हो ना? हो हो ठेव. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। जय बाबा। अच्छा, केतकी बीच में यहाँ पर क्या है ना, वो कुछ फैक्ट्रीज का डिमोलिशन हो रहा है, तो वो आवाज नहीं आ रही ना, बीच में डिस्टरबेंस नहीं है ना कोई? नाही नाही नाही. ठीक है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज, ये सुंदर किताब हमने पढ़ना शुरू किया है। और पिछले बार हमने कैसा हजरत बाबा जान स्कूल, मेहर आश्रम, इसके बारे में संक्षिप्त में देखा था आगे। और हमने मेहर आश्रम स्कूल के नियम कुछ पढ़े थे। पेज नंबर 13 से आगे शुरू करते हैं। Right from the beginning of this period, Baba made it clear that the establishment of a new school for boys was going to be his main focus. तो शुरू से ही इन दिनों शुरू से ही बाबा ने ये स्पष्ट किया था कि जो ये नए स्कूल है उसकी स्थापना, यही उनका मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा और इसका ऊपर पूरा फोकस रहेगा। The way that Baba set about doing this must have mystified the Mandali and others around him. Yet, when we view the year 1927 in retrospect, a powerful and comprehensive pattern of action comes into view. जब इन दिनों बाबा ये मेहर आश्रम, हजरत बाबा जान स्कूल, हाई स्कूल, इस समय में हजरत बाबा जान स्कूल वाइंड अप हो गया था, हजरत बाबा जान हाई स्कूल और मेहर आश्रम शुरू हो गया था। तो इसकी नींव कैसे डाली गई और स्कूल का हाई स्कूल में कैसा ये रूपांतर हुआ, ये सब हमने शॉर्ट में पिछले बार देखा था। अब जब बाबा ने ये क्लियर किया कि इन लोगों को शिक्षा देना यही इनका केंद्र बिंदु मुख्य उद्देश्य है, तो मंडली और उनके बाबा के मंडली और बाकी जन जो उनके आसपास थे वो चकित हो गए। एक गूढ़ संभ्रम उनमें था, क्योंकि वो तो आध्यात्म के लिए मेहर बाबा के पास आए थे, फिर उनको ये लगने लगा कि ये क्या है स्कूल और पढ़ाई, इसमें कैसा बाबा ये ध्यान दे रहे हैं। फिर भी जब हम 1927 का साल देखते हैं, उसके संदर्भ में ये सबको देखते हैं, तो एक दृढ़ सर्वसमावेशक ऐसा पैटर्न, ऐसी कार्यकलापों का एक निर्माण हम देखते हैं। एक जैसा बाबा के मन में निश्चित था और उस दिशा में बाबा ने ऑलरेडी प्रयास शुरू किए थे, काम करना शुरू किया था, और वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, सर्वसमावेशक था, दृढ़ था, पक्का था, एक पावरफुल एक्शन प्लान उसका था। Baba's real aim all along seems to have been to precipitate among a group of representative youngsters the kind of love craze that we see breaking out among the Meher Ashram boys starting in November and December, to the sheer astonishment of the Mandali, who could never have dreamed anything of the kind. बाबा का मुख्य उद्देश्य, ऐसा लगता है कि बाबा का मुख्य उद्देश्य ये था
कि ये जो एक स्पेसिफिक ग्रुप था, दल था, एक ये जो यंगस्टर्स का, ये छोटे बच्चों का ये प्रतिनिधि दल था एक प्रकार का, उनमें ये जो प्रेम का दरिया का निर्माण करना, तैयार करना, उनमें ये दैवी प्रेम की निर्मित करना, यही बाबा का उद्देश्य था ऐसे लगता है। और जो कि हम देखते हैं कि मेहर आश्रम के बच्चों में नवंबर के शुरू में और दिसंबर में इतना वो प्रेम का दरिया उफान पे आया कि वो देख करके मंडली भी अचंभित हो गई है, कि जिसका कभी उन्होंने सपने में भी इसका ख्याल नहीं किया था, विचार नहीं किया था। इस तरह से उन छोटे बच्चों में ये प्रेम का दरिया उफान पर आया था, और शायद यही बाबा का उद्देश्य रहा होगा। बट टू मेक दिस पॉसिबल, a far-reaching preparation on several fronts had first to be accomplished. जब बाबा ने स्कूल खोला और यही केंद्र बिंदु बताया तो मंडली चौंक गए कि ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा प्रेम का दरिया उन बच्चों में देखा तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। लेकिन जब हम देखते हैं ये संभव होने के लिए इसके पहले, बहुत पहले से कई सारे मुद्दों पर इसको प्राप्त करने, ये सब संभव होने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए कई सारे मुद्दों पर पहले से अच्छी सी तैयारी की गई थी। ये कैसी तैयारी है? The disciples had to be trained and organized into a working staff. हम सोच सकते हैं बाबा के अगल बगल में जो भी थे जिनको अध्यात्म में रुचि थी और जो अध्यात्म की खोज में, ईश्वर की खोज में, ईश्वर को पाने के लिए या ऐसे ही कुछ मकसद से बाबा को प्रेम करते थे, इसलिए बाबा को सद्गुरु मानते थे, इसलिए वो उनके इर्द गिर्द थे। ऐसे शिष्यों को प्रशिक्षित करके उनको एक सुव्यवस्थापित, प्रस्थापित ऐसा वर्किंग स्टाफ, कर्मचारी के दल में, स्टाफ के रूप में उनको तब्दील करना था, जो किया गया। A formal institutional framework, इसके अलावा क्या क्या तैयारियां थी, ये कैसा इतना कम समय में क्या क्या कुछ किया गया, जो कि ऐसे देखो हम दुनियादारी के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव था। A formal institutional framework with appropriate government accreditation and qualified teachers had to be put in place. अब स्कूल खोलना है तो सरकार, दफ्तर, उसका मान्यता, वो सब औपचारिकताएं करनी पड़ती है। ऐसी सब औपचारिक मान्यता सरकार से जो योग्य और लायक ऐसे टीचर्स, शिक्षक गण, ये एक औपचारिक संस्था के रूप में उसको स्थापित करना था, वो किया गया। To bring in the kind of students that Baba wanted, a widespread campaign of advertising extending not only to the Hindu, Muslim and Zoroastrian communities in India, but also to Iran and England as well, had to be put into effect. जिस प्रकार के बच्चों को बाबा चाहते थे वहां दाखिल कराना, क्योंकि बाबा का अपना स्पेसिफिकेशन था, बाबा स्वयं बच्चे चुनते थे, सभी के लिए वो खुला नहीं था, क्योंकि बाबा का मुख्य उद्देश्य स्कूल का बताया गया था कि आध्यात्मिक शिक्षा देना है। तो जिस प्रकार के बच्चे उसके लिए बाबा चाहते थे, उनको दाखिल करने के लिए एक विज्ञापन की व्यापक मुहिम कराई गई, और जिसमें कि जिसके कारण केवल भारत के ही हिंदू, मुस्लिम और ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटीज नहीं, बल्कि ईरान और इंग्लैंड से भी, उसमें ईरान और इंग्लैंड में भी ये विज्ञापन दिया गया वहां के बच्चों को भी दाखिल कराने के लिए। बाबा needed in place a core of skillful mandali administrators to handle relations with the parents and other representatives from these diverse communities. जब सब जाति धर्म के, पंथ के, विविध समुदाय के लोग इसमें थे, समुदाय के बच्चे यहाँ थे, तो उन विविध समुदाय के बच्चों, समुदाय के प्रतिनिधि और उनके पालक के लिए, पालक से एक पब्लिक रिलेशन जिसको कहते हैं, उनसे संबंध बनाने के लिए, उनसे कन्वर्सेशन के लिए बाबा को ऐसे कुशल व्यवस्थापक मंडली जन चाहिए थे,
उनको बनाया गया, उनको ये काम सौंपा गया. एंड beyond all of this, Baba had to craft a vast and subtle architecture. Both, ये देखिए, ये सेंटेंस में मुझे बड़ा कल परेशान किया. हालांकि आजकल मैं उतना टाइम नहीं डिवोट कर पा रही हूँ, पर इतना पेचीदा और इतना लंबा सेंटेंस है, और इतना मतलब सीधा लिख सकते थे, तोड़ तोड़ के छोटा सेंटेंस बना सकते थे, सीधा साधा शब्दों में उसको अच्छा से. टू द कॉन्ट्ररी दिस आगे हम देखेंगे कि जैसे R.K. सरोज ईरानी ने दिया हुआ विज्ञापन है, उसकी भाषा देखिए, और इसके अगेंस्ट में ये बुक की भाषा देखिए. इतना बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है एक पैराग्राफ का, हम उसको तोड़ तोड़ के समझ लेंगे साथ में. तो इसलिए इस सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए. जब हम ये बैकग्राउंड इसका देख लेंगे कि क्या गतिविधियां चल रही थी. स्कूल बंद हो चुका था, हाई स्कूल और मेहराश्रम की स्थापना की. मेहराश्रम को स्थापित करने के लिए अच्छे जैसे चाहिए वैसे बच्चे उसमें दाखिल होने के लिए बड़ा विज्ञापन दिया गया. विभिन्न भाषाओं के न्यूज पेपर्स में दिया गया, भारत में बाहर में भी. और इसके साथ साथ एक मान्यता प्राप्त और संस्थात्मक ढांचा बनाने का है. जब ये सारे आध्यात्मिक वाले लोग ये सब दुनियादारी का काम वहां कर रहे थे. हाँ, नोट करने वाली बात है. एंड बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, बाबा हैड टू क्राफ्ट अ वास्ट एंड सटल आर्किटेक्चर both in the outer domain of rules and policies and in the inner domain of inspired guidance and beauty of thought and human example that could sort out all the different people and elements that were being brought into play, and that would create protected spaces for the kinds of exalted spiritual experiences that Baba wanted to ignite. जिस तरह का उच्च प्रति का आध्यात्मिक अनुभव बाबा उन लोगों में प्रज्वलित करना चाहते थे. किनमें? कि ये विभिन्न जाति धर्मों के लोगों में. और इसके लिए क्या किया ये सबके अलावा, मतलब एक संस्था स्थापन करना, उसको सरकार मान्यता प्राप्त करना, उसका सरकार की अनुमति ले लेना, और जो है शिष्यगण उन्हीं को एक स्टाफ में तब्दील करना, अच्छे ऑर्गेनाइजर्स करके जो डिसेपल्स है उनको एक ऑर्गेनाइजर्स करके स्टाफ के लिए चुनना, बच्चों का सिलेक्शन. इसके अलावा और बाबा ने क्या किया, तो एक विस्तृत ऐसा एक ढांचा बनाया. इस चीज का जो विस्तृत भी था और सूक्ष्म से में छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान किया गया. ऐसे रूल्स, नियम, नीतियां, योजना बनाई. तो बाबा ने ऐसे बाहरी जो है दुनियादारी या आउटर डोमेन, जो बाहरी रूल्स है, नियम है, नीतियां है, पॉलिसीज है, तो उसका एक ऐसा विस्तृत एक ढांचा बनाया गया कि जो कि छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखता था, सूक्ष्म चीजों का भी ध्यान रखता था. ऐसा एक नियमों का ढांचा बनाया गया जो बाहरी नियम है उनके लिए. और इसी साथ में इनर डोमेन ऑफ इंस्पायर्ड गाइडेंस एंड ब्यूटी ऑफ थॉट, एंड ये अंदर से प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना, जो विचारों की सुंदरता है एक मनुष्य में, इनको भी करना. दैट कुड सॉर्ट आउट, ऐसी विचारों की सुंदरता मनुष्य के उदाहरण से कि जिसको विभिन्न प्रकार के लोगों को के लिए वो सुटेबल होगी, उनको हैंडल करेगी. ऐसे लोगों के लिए कि जिनके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र निर्माण किया गया बाबा द्वारा, कि उनको ऐसे उच्च आध्यात्मिक अनुभवों को प्रज्वलित उनमें करने के लिए ऐसे नियम बाबा ने बनाए, जो आउटर डोमेन के नियम बनाए, जो विस्तृत भी थे और सूक्ष्माति सूक्ष्म भी, छोटी मोटी चीजों को भी ध्यान रख के ऐसे नियम बनाए गए कि जिसमें कई सारी छोटी मोटी चीजों का
ध्यान रखा गया था, ऐसे नीतियां बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, और साथ ही उनमें जो विचारों की सुंदरता रहेगी, इसको मनुष्य के उदाहरण द्वारा कैसा किया जाएगा, ये सब फ्रेमवर्क जो है, ये ढांचा बाबा ने बनाया. नो वन, आई होप आई कुड या ये जो सेंटेंस है वापस एक बार मैं पढ़ती हूँ, और यदि इसमें कुछ गलत है तो आप में से कोई भी आगे आके बोल दीजिए प्लीज. एंड बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, बाबा हैड टू क्राफ्ट, बाबा को बनाना पड़ा ए वास्ट एंड सटल आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मतलब यहाँ कोई एक खड़ा करना नहीं है, एक ढांचा बनाना पड़ा, एक विस्तृत और सूक्ष्म नियमों का, बोथ इन द आउटर डोमेन ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, बाह्य जो नियम थे, नीतियां थी, योजनाएं थी वो, एंड इन द इनर डोमेन, अंतर्गत, जो कि मनुष्य के विचारों से संबंधित है, इनर डोमेन ऑफ इंस्पायर्ड गाइडेंस, जो प्रोत्साहित ऐसा मार्गदर्शन था, एंड ब्यूटी, ऐसा गाइडेंस उनको मार्गदर्शन कराया जाएगा जहाँ की विचारों की सुंदरता बढ़ेगी मनुष्य के उदाहरण से, एंड ब्यूटी ऑफ थॉट एंड ह्यूमन एग्जाम्पल दैट कुड सॉर्ट आउट ऑल द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को वो ध्यान में रख के, एंड एलिमेंट्स, अलग अलग विभिन्न लोग और तत्वों को ध्यान रख के ऐसा किया गया, ऐसे नियम बनाए गए, ऐसा ढांचा बनाया गया, दैट वेयर बीइंग ब्रॉट इनटू प्ले, जिन लोगों को इन खेल में शामिल होना था. कौन सा खेल? मेहर आश्रम का खेल या ये हजरत बाबा जान हाई स्कूल का. एंड दैट वुड क्रिएट protected spaces for the kinds of exalted spiritual experience that Baba wanted to ignite. तो ऐसे नियम कि जिससे इन लोगों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनेगा, जिससे कि इन लोगों में बाबा जो उच्च प्रति का आध्यात्मिक अनुभव प्रज्वलित करना चाहते थे. No one besides Baba could even have imagined what was going to happen at the turn of the year 1927-28. बाबा के अलावा और किसी को भी कल्पना नहीं थी कि साल 1927-28 में क्या होने वाला है. Yet, in view of this astonishing outcome, all that preceded it seems to follow one step to the next in an orderly way. जबकि किसी को भी कुछ भी कल्पना नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी, उन्होंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था आगे क्या होने वाला है 27-28 में, किसी को पता नहीं था. जब बाबा ने कहा कि ये स्कूल यही केंद्र बिंदु रहेगा, उसी में फोकस रहेगा, तब वो लोग बड़े अचंभित हो गए और उनको ये आश्चर्य लगा कि ये कैसा. लेकिन एक सुनिश्चित नियोजन से बाबा आगे बढ़ रहे थे और जिसकी तैयारियां बहुत पहले से बहुत अच्छे ढंग से की गई थी. Yet, in view of this astonishing outcome, यद्यपि जो 27-28 में घड़ा, ये जो प्रेम का दरिया उफान में आया छोटे बच्चों के, उसको देख के ऐसा लगता है कि all that preceded it seems to follow one step to the next in an orderly, एक के पीछे एक सुनियोजित तरीके से इसको अद्भुत रीति से बनाया गया था और ये कार्य बाबा का था. The first question that had to be dealt with at the end of 1926 involved the residual core of students from the old into bracket and now defunct Hazrat Baba Jan School, who had retained their connection with Baba and were expecting his continuing involvement in their lives in some way. पिछले बार हमने देखा कि हजरत बाबा जान स्कूल को एकाएक बंद कर दिया, लेकिन कुछ बच्चों को बाबा ने अपने साथ रखा और इन शर्तों पे रखा कि उनको मंडली जैसा, उन्हीं कंडीशन पे, उन्हीं मंडली जैसा ही रहना पड़ेगा, उनके लिए कोई अलग ये नहीं बर्ताव नहीं किया जाएगा. साथ ही कुछ बच्चों का दाखिला बाबा ने अलग स्कूल में कराया था. तो ये जो हजरत बाबा जान स्कूल को बंद किया, the first question that they had to be dealt with
At the end of 1926 involved the residual core of students from the old Hazrat Baba Jan school. तो ये जो बच्चे बाबा हजरत बाबा जान स्कूल से, पुराने स्कूल से जो ये बच्चे बाबा के साथ अभी भी कनेक्शन बनाए रखे थे, तो ये पहला उनके बारे में सवाल था उनका। ये पहला क्वेश्चन 1926 को एंड में सुलझाना पड़ा कि जो अभी भी बाबा के साथ अपना कंटिन्यूएशन कनेक्शन रखना चाहते थे और अभी भी बाबा उनके जीवन का अहम हिस्सा थे, बाबा and were expecting his continuing involvement, Baba's involvement in their lives in some way. उनके जीवन में बाबा किसी ना किसी प्रकार से दखलंदाजी शब्द ठीक नहीं है, पर इन्वॉल्व थे, बाबा उसमें शामिल थे किसी ना किसी तरह से। तो उन बच्चों को मामला जो है पहला सुलझाना पड़ा, पहला ये प्रश्न था। For back in the preceding October 1926, when the shock news broke that the Mehrabad ashram was going to be closed, Baba had made detailed arrangements for many of the boys, especially the older ones, placing some of them in schools in Ahmednagar at his own expense and promising a continuing association in other ways. हम जब अब देखते हैं पीछे अक्टूबर 1926 में जब ये बाबा जान स्कूल ये सब क्लोज किया गया था, बंद करा दिया था, तो बाबा ने जब ये एकदम चौंकाने वाली वार्ता आई थी कि बाबा जान स्कूल बंद हो जाएगा, तो बाबा ने कुछ बच्चों के लिए एकदम सुखोल व्यवस्था कर दी थी, डिटेल्ड अरेंजमेंट्स सुखोल व्यवस्था बच्चों के लिए की थी, खास करके बड़े बच्चे। उनके लिए बाबा ने क्या किया कि उनमें से कुछ को बाबा ने अहमदनगर के स्कूलों में दाखिल करा दिया। ऐसा नहीं है कि हजरत बाबा जान स्कूल बंद करके बाबा ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया हवा में, नहीं, तो बाबा ने उनकी पूरी व्यवस्था की, अच्छे व्यवस्था की, और उनमें से बड़े बच्चों का खासकर नगर के स्कूलों में दाखिला करा दिया। इसलिए इसके लिए ईरानी ने मदद की क्योंकि उनका अच्छा ये था, वहां पर रोप था, तो ऐसे स्कूलों में उनका दाखिला किया। कुछ का तो बाबा ने स्वयं खर्चा भी उठाया, उनका स्कूल का खर्चा भी बाबा ने उठाया, और उनके साथ आगे भी कनेक्शन रखेंगे, ऐसा बाबा ने वादा किया था। When Baba even had Rustam bring about a dozen of them to Lonavala when he and the Mandali were staying there in early December. हमने ये देखा था कि जब बाबा जान स्कूल बंद हो गया तो बाबा ने 4 बार प्लान बनाया, ये हमने पिछले बार देखा। पहला उनका प्लान था ईरान जाने का, फिर उन्होंने एक प्लान किया था कि मंडली के साथ वहां रहने का, फिर कुछ को मेहराबाद रख के बाबा कुछ लोगों के साथ लोनावला चले गए। तो इनमें से कुछ बच्चों को, हजरत बाबा जान स्कूल के जो बच्चे थे उनमें से कुछ का तो बाबा ने नगर में दाखिला करा दिया, कुछ बच्चों को बाबा ने रुस्तुम को बोला कि लोनावला में उनको पहुंचा दिया जाए जहां बाबा और मंडली रहते थे बंगलों में, वहां पर बाबा उन बच्चों को लेके गए। मतलब एकदम हमको लगता है कि अरे अचानक बंद हो गया, फिर उन बच्चों का क्या, ऐसा कई लोग सवाल पूछते थे। तो यहाँ पर उसका उत्तर है कि बाबा ने उनकी सबकी व्यवस्था केवल नहीं की थी, परंतु बाबा को पता था आगे वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो हजरत बाबा जान हाई स्कूल की नींव यहाँ से शुरू होती है वास्तव में। तो बाबा ने उन लोगों को, कुछ लोगों को लोनावला, कुछ बच्चों को लोनावला बुलाया दिसंबर के शुरू में। So when Baba returned to the Mehrabad ashram in the last few days of 1926, all these boys were still part of the picture. जिन्होंने बाबा के भरोसे दाखिला किया था हजरत बाबा जान स्कूल में, उनको बाबा ने ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। तो ये जो बच्चे थे जिनका अहमदनगर में दाखिला करा दिया था, जिनको लोनावला में बाबा ने रखा था, जिनको अपने पास रखा था, उनके शिक्षा का पूरा इंतजाम किया था, तो जब बाबा
1926 के अंत में कुछ दिनों के लिए जब मेहराबाद वापस आ गए आश्रम में, तो ये बच्चे भी उस आश्रम का तभी भी एक हिस्सा थे। तो इनके बारे में सोचना ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। Indeed, the school that Baba had reopened in the Arangav cottage or family quarters during the last few days of December could immediately boost an enrollment of about 40. वास्तव में इसके कारण जब बाबा ने अरणगांव में एक हट में, झोपड़ी में ये स्कूल ओपन किया, जहां पर बाद में फैमिली क्वार्टर्स बनाई गई, तो एकदम से ये स्कूल में दाखिल होने वालों की संख्या कितनी थी? करीब करीब 40 थी। स्कूलिंग फॉर दिस, अब कई लोगों को लगेगा आज के हिसाब से अरे 40 तो कुछ भी नहीं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से 40 ओपनिंग में बहुत ज्यादा है। Schooling for this group continued on a kind of interim basis for the next few months, and it flowed smoothly into the Hazrat Babajan High School when it commenced operations in March. तो इन बच्चों की पढ़ाई में कोई अंतराल नहीं हुआ, उनमें कोई शिक्षा में कोई ब्रेक नहीं हो गया, तो इनकी अंतरिम व्यवस्था की गई थी और कुछ अगले कुछ महीनों तक उनकी पढ़ाई जारी रही और आगे आराम से हजरत बाबाजान हाई स्कूल में वो दाखिल हो गए और वहाँ पर मार्च से हजरत बाबाजान हाई स्कूल, हजरत बाबाजान स्कूल बंद हो गया, हाई स्कूल शुरू हो गया। तो हाई स्कूल का जो कार्य है वो मार्च से शुरू हो गया, तो इसमें ये सारे बच्चे आ गए। आई होप इट इज क्लियर एंड नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या करें, थोड़ा सा लिमिटेशंस है। इस बार मेरी व्यथा ये है कि बहुत ही इन्होंने पता नहीं किससे लिखवाया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। आगे पीछे चल रहे, पूरा 1926 फिर आगे का ऐसा नहीं चल रहा है। 27 बोल रहे, फिर 26 में जा रहे, फिर 26 का मार्च में जा रहे, फिर दिसंबर में आ रहे। तो इसके कारण थोड़ा संभ्रम होना स्वाभाविक है। यदि है तो बता दीजिए, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है। किताब है तो उसमें से पढ़ के थोड़ा और सुलझ जाता है। आगे चलते हैं। बट throughout this time, Baba had been making it clear to all around him that what he really had in mind was something much more than just an upgraded version of the old school for Arangav village children. परंतु इन पूरा दौरान, इस पूरे कार्यकाल में बाबा लगातार सबको, उनके अगल बगल में आसपास में जो भी थे मंडलीजन और शिष्यगण, उनको बाबा लगातार बोल रहे थे कि ये केवल हाई स्कूल इतना ही उनके मन में नहीं, केवल अरणगांव विलेज के बच्चों के लिए हाई स्कूल इतना ही उनके मन में नहीं है, तो उससे बहुत कुछ ज्यादा उनका मन में है, विचार है। अमंग केवल ये स्कूल का अपग्रेडेशन करके हाई स्कूल इतना ही उनका दिमाग में नहीं है, इससे बहुत ज्यादा कुछ वो चाहते हैं, उनका विचार है। Among the Mandali, Baba kept initiating and reinitiating discussions about a completely new kind of institution, berating various among them for negligence or insufficient enthusiasm in their efforts, suddenly cancelling the whole undertaking and then starting it up again, assigning and reassigning various jobs and posts to various of the men, and generally doing as he had done in previous years to create among his disciples the kind of adaptability and detached high intensity motivation without which they could never have played the roles he intended for them. बाबा ने इन मंडली के लिए अपने जीवन काल में उनके लिए जो रोल एक तय किया था,
और जो हम देखते हैं मंडली जन में बखूबी निभाया। उसके लिए एक जो डिटैचमेंट चाहिए था, अलगाव था, और जो भी स्थिति आए उसको स्वीकृत करना है। और इसके बावजूद, डिटैचमेंट होने के बावजूद रूखा सूखा व्यवहार नहीं, किंतु उच्च और गहन तरह का प्रेरणा, वो अलगत्व होने के साथ भी प्रेरणा भी है, उसमें मोटिवेशन भी है। इस तरह, और जो भी स्थिति आए उसको स्वीकृत करना है, अडॉप्ट, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस। तो जो एरेज काका बोलते हैं कि वी वेर लिविंग इन नाउ, ना वो पीछे का सोचा, ना आगे का चिंता कभी की, नॉट ओनली प्रेजेंट बट नाउ, जो क्षण है, जो मोमेंट है, उसी में वो जीते थे। तो इस तरह का जो मंडली जन को बाबा ने बनाया, तो ये सब पीरियड था। इस दौरान बाबा ने मंडली जनों को भी बाबा बनाते गए, प्रशिक्षित करते गए इस प्रकार के स्थितियों के लिए कि उसमें कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए, और फिर भी हाईली मोटिवेट होके काम करना है, एकदम प्रोत्साहित होके काम करना है, पर उसमें अटैचमेंट नहीं चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें उनका अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन अलगत्व होने के बावजूद डिटैचमेंट के साथ काम करना है। जो भी स्थिति है उसको एज इट इज, उसकी कोई तकरार ना दाखिल, उसको एक्सेप्ट करके तैयार रहना है हर स्थिति के लिए। ये जो बाबा की मंडली की खासियत थी। तो इस दौरान जो बाबा ने इतने सारा लोगों को बताया कि ये अहम है, उन्होंने मंडली जनों को उन्होंने कई बार डांटा, फटकारा कि तुम ठीक काम नहीं करते हैं, और उनको ऐसे फटकार दी है कि आप में अपर्याप्त उत्साह है, आप अनदेखापन करते हैं, आप दुर्लक्ष्य करते हैं, आप में पर्याप्त उत्साह नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे। इस तरह से बाबा डांटते फटकारते थे वो स्कूल को, जिसको अच्छा बनाने के लिए बाबा ने इतना मेहनत लिया। वो स्टाफ को भी बोला, क्योंकि वो तो अचंभित थे तभी, ये क्या कर रहे स्कूल और ये सब दुनियादारी में बाबा कैसे आए करके वो अचंभित थे। फिर उनको बाबा ने कई बार फटकारना शुरू किया, और इस तरह से उनको स्कूल पर ध्यान देने को कहने के बाद, उसको इतनी अहमियत देने के बाद अचानक बाबा पूरा कैंसिल करते हैं, पूरी सारी संस्थाएं कैंसिल कर देते हैं। पूरे जो ढांचे उन्होंने घमेला योग से अपने हाथों से बनाए थे स्ट्रक्चर, उसको भी तोड़ फोड़ देते हैं, और उनको अलग अलग तरह के कार्य देते थे, अलग अलग तरह के जॉब्स देते थे, अलग अलग तरह की पोस्ट देते थे। किसी को टीचर बनाया, किसी को बोर्डिंग स्कूल का व्यवस्थापक बनाया, पुरुषों को ऐसा, जैसे कि अलग अलग कार्य के लिए उनको वो बना रहे थे। और फिर उस सब करके फिर अचानक ये सब बंद करना, ये सब कर करके एक कार्य को बहुत महत्व देना, वो आप ठीक नहीं कर रहे करके आपको डांटना, फटकारना, बाद में वो सबको अचानक से बहुत सुंदर चल रहा है, फ्लरिशिंग चल रहा है, लोग उसमें सेट हो रहे, ऐसा देखते ही उसको सब खत्म कर देना। ये कर करके बाबा अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे, बना रहे थे आगे उनके लिए जो अहम रोल उनके जीवन काल में और इस अवतार काल में उनको निभाना था। इसके लिए बाबा ने ये जो है मौका, इसका भी उपयोग किया। तो केवल स्कूल खोल के आरणगांव विलेज के साथ संबंध प्रस्थापित करना, उनको एक अच्छी शिक्षा, बाहरी, जैसा हमने पिछले बार देखा कि इतना उत्तम स्कूल था, हर तरह की एक्टिविटीज उसमें थी, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसा होगा, इतना सारा करने के बाद केवल उतना ही उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसे स्कूल के माध्यम से, जैसा हम देखते हैं कि अवतार का कार्य यह प्रतीकात्मक होता है, हर उसकी क्रिया सुदूर पूरे विश्व में कार्य करती है। तो ये स्कूल का कार्य करके बाबा ने विश्व में तो स्कूलिंग का, बच्चों का कास्ट सिस्टम को खत्म करने का, अनटचेबिलिटी को खत्म करने का, स्वच्छता, साफ सफाई, आज भी हम देखेंगे तो ये लोग साफ सफाई बहुत अपनाते हैं। तो ये सब सबके लिए बाबा ने ये कार्य किया। और केवल ये कार्य किया ऐसा नहीं, तो जैसे बोलते हैं एक पत्थर में कई पंछी मारना,
तो साथ में बाबा अपने शिष्यगणों को, मंडली जनों को भी प्रशिक्षित कर रहे थे आगे उनको जो अहम रोल निभाना है उसके लिए। A significant signpost in this line of progress took place on 26 February 1927 when, at a public event at an Ahmednagar High School (Rashtriya Shala), that was attended by Baba and more than a dozen of his mandali, Sadashiv Borkar, one of the disciples, gave an address in which he announced the prospective opening of the Meher Ashram, a new institution that would provide free board and lodging for all of its students. देखो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस उसने किया है, 4 छोटे छोटे सादे सेंटेंस बना सकता था 7, 8, 10 लाइन का इतना एक ही सेंटेंस बनाया, उसमें सारा घुसड़ दिया, पता नहीं क्या। एनीवे चलो तो आगे पढ़ते हैं कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल तब हुई है, एक प्रगति आगे हो गई है 26 फरवरी 1927 को, जबकि आप लोगों को पता होगा अहमदनगर में राष्ट्रीय पाठशाला है। जब हम मेहराबाद से मेहराजाद जाते हैं, बस स्टैंड क्रॉस करते हैं, तो तुरंत बस स्टैंड क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड में वो राष्ट्रीय पाठशाला है। वहां पर कोई फंक्शन था जो कि बाबा अपने दर्जनों, कम से कम दर्जन मंडली के साथ बाबा ने ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पाठशाला अहमदनगर में अटेंड किया। और वहां पे उनके जो शिष्य थे बाबा के, सदाशिव बोरकर, उन्होंने वहां पर भाषण किया। जहां वहां पर जो लोग जमे थे उन कार्यक्रम के लिए, उनमें उन्होंने भाषण करके जो आगे आने वाला खुलने वाला मेहर आश्रम है, ये एक संस्था है, नई संस्था, जहाँ की बच्चों को फ्री बोर्डिंग, मुफ्त में बोर्डिंग, लॉजिंग, रहना, खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी घोषणा सदाशिव बोरकर में उस भाषण में राष्ट्रीय पाठशाला में जो लोग जमे थे उनके सामने की। ये एक अहम पहल थी क्योंकि राष्ट्रीय पाठशाला वहाँ की पुरानी है, गवर्नमेंट की है, फेमस है, अभी भी है, आप कभी भी जाएंगे तो देख सकते हैं। मेरी मौसी वहां पर सर्विस करती थी। तो ये राष्ट्रीय पाठशाला में बाबा स्वयं अपने 1 डजन मंडली के साथ उस प्रोग्राम को हाजिर रहे। वहां सदाशिव बोरकर ने भाषण दिया। अब जब यहाँ स्कूल के सारे स्टूडेंट, उनके पालक, पेरेंट्स और बाकी अन्य शिक्षक गण और शहर के बाकी प्रतिष्ठित लोग, इन सबके सामने ये मेहर आश्रम के बारे में वहां घोषणा की गई। ये एक अहम पहल थी। Just 3 days after this, on 1st March, the Hazrat Babajan High School formally opened at Lower Mehrabad. इसके 3 दिन पश्चात ही 1 मार्च को हजरत बाबाजान हाई स्कूल औपचारिक रीति से लोअर मेहराबाद में खोला गया। At that time, just a primary school. उस समय वो केवल प्राथमिक स्कूल था, but soon to encompass more standards and a much higher grade of educational training than the old school had done. शुरू में वो केवल प्राथमिक था, परंतु जल्द ही उसकी कक्षाएं बढ़ती गई और हायर ग्रेड का शिक्षा का प्रबंध किया गया, जो कि पुराना हजरत बाबाजान स्कूल से भी अधिक था। इन शॉर्ट क्या कि शुरू में जैसा हम आजकल भी देखते हैं, 5वीं 6वीं कक्षा से शुरू होता है स्कूल, फिर धीरे धीरे कक्षाएं बढ़ के 12, 12 तक जाती है, फिर कॉलेज खुल जाते हैं। उसी दिशा में यह एक प्रयास था और इसकी आज का जो पैटर्न है उसकी ये नींव थी, ऐसा हम कह सकते हैं, प्रतीकात्मक कार्य अवतार का। 2 months later, 1st May witnessed the inauguration of the Meher Ashram itself. 1 मार्च को बाबा ने हजरत बाबाजान हाई स्कूल खोला और 1 मई को बाबा ने मेहर आश्रम का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। Between the end of December and the beginning of May, दिसंबर का अंत और मई के शुरू में
Then Baba had established the basic institutional framework that he would use over the next 20 months in putting his plans into effect. बाबा के जो प्लान थे, योजनाएं थी, नीतियां थी, उनको प्रत्यक्ष इन योजनाओं को परिणाम देने हेतु बाबा ने दिसंबर से लेके मई तक में ऐसा संस्थात्मक ढांचा तैयार करके उसको स्थापित किया जो कि आगे 20 महीनों तक काम करने वाला था. Though they were related and overlapped in certain arenas, द हजरत बाबा, यहाँ पर वापस तुरंत वो शिफ्ट किया दूसरा सब्जेक्ट में. बहुत हैफाजर्डस मैनर में ये लिखा गया है और सुंदरता से लिखा जा सकता था इसको. एनीवे, though they were related and overlapped in certain arenas, the Hazrat Babajan High School and the Meher Ashram were distinct institutionally and in their core purposes. हजरत बाबाजान हाई स्कूल और मेहर आश्रम संस्थात्मक मूल उद्देश्य से देखेंगे तो एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में ये दोनों समान थे या कई चीजों उनमें दोहराई गई थी. मेहर आश्रम किस लिए खोला था? उसकी स्थापना में ही ये लिखा गया था कि मेहर आश्रम का मूल उद्देश्य भौतिक ज्ञान देना नहीं है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा, यही उसका मूल हेतु है. एज अगेंस्ट दिस, हजरत बाबाजान हाई स्कूल का मूल उद्देश्य भौतिक ज्ञान, आगे तक मैट्रिकुलेशन तक इसमें शिक्षा का प्रबंध किया था. इसलिए उनके मूल उद्देश्य दोनों संस्था, देखो मूल उद्देश्य जिसके भिन्न है, ऐसी दो संस्थाएं बाबा ने खोली, लेकिन कई सारे उनके क्षेत्र जो है ये समान भी थे. क्योंकि जो मेहर आश्रम के बच्चे हैं उनको भले आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, साथ में ही उनको भौतिक ज्ञान, जो दुनियादारी की पढ़ाई है वो भी उनको सिखाई जाती थी. खेल कूद दोनों को भी दिया जाता था. तो ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो समान थे या दोहराए गए थे या ओवरलैपिंग थे. द हाई स्कूल offered a high quality curriculum with a range of basic classes in basic subjects as in any standard school at that time. उस समय के कोई भी जो स्टैंडर्ड स्कूल है, अच्छा स्कूल में जिस प्रकार से अभ्यासक्रम सिखाया जाता था, उसी प्रकार का उच्च दर्जा का अभ्यासक्रम हाई स्कूल में किया था. विविध विषय, बेसिक क्लासेस उनमें शामिल थे. Winning its accreditation in early July 1927 from Bombay University as an institution of secondary education, it provided the public face and legal umbrella under which educational activities at Meherabad were carried on. मेहराबाद में जो शिक्षा विषयक गतिविधियां चल रही थी उसको एक कानूनन दर्जा देना, एक सार्वजनिक मान्यता देने का कार्य हो गया, जिससे कि वो सब मान्यता प्राप्त हो गया, सरकार मान्य हो गया. उसके लिए जुलाई 1927 में बम्बई यूनिवर्सिटी से उसको एक माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया. ये मान्यता प्राप्त हो गई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. पिछले लेक्चर में मेहर प्रसाद निमजे ने एक सवाल पूछा था कि उस समय तो अंग्रेजों का चलता था, तो फिर ये सरकार ये सब कैसे आई? तो भले अंग्रेज उस समय शिक्षा के अच्छे प्रबंध, उन्होंने ही शिक्षा भारत में ज्यादा लाई, प्रचलित, प्रसारित की. तो उस समय इनका सवाल जो है मेहर प्रसाद निमजे का, उसका जवाब यहाँ पर आया है कि ये एक्रीडेशन जो थी, ये गवर्नमेंट मान्यता थी, से ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी. उस समय में बाबा के हजरत बाबाजान हाई स्कूल के लिए ये मान्यता मुंबई यूनिवर्सिटी से जुलाई 1927 में प्राप्त हुई थी, जिसको इस संस्था को कानूनन दर्जा मिला और एक सार्वजनिक पब्लिक मान्यता प्राप्त हुई. अगेन द गर्ल्स एंड बॉयज वे स्कूल्ड सेपरेटली. फिर से बच्चों की
लड़कों की और लड़कियों की पढ़ाई अलग से चलने लगी. द गर्ल्स स्कूल which had been open in Arangaon village in April moved the next month to the post office in Lower Mehrabad, necessitating the relocation of the women mandali to the bathing building on the other side of the road. ये जो लड़कियों की स्कूल थी, जिसको शुरू में अप्रैल में हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अरणगांव देहात में इसको खोला गया था, तो मई में ये लड़कियों का स्कूल को शिफ्ट करके जो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, जो कि हम ऊपर अपर मेरा हिल से उतरते हैं और रेलवे लाइन क्रॉस करके हम मेन रोड पर आते हैं, उसके बीच में जो जगह है, उस जगह पे अभी भी उसका बोर्ड है ओल्ड पोस्ट ऑफिस. तो ये जो पुरानी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग रेलवे लाइन के ट्रैक के बगल में थी, ये बाद में रेलवे लाइन वालों ने ही उसको ध्वस्त किया था शायद. तो ये पुराने पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग में महिला मंडली रहती थी. अब चूंकि लड़कियों का स्कूल वहां पर विस्थापित किया गया, शिफ्ट किया गया, तो महिला मंडलियों को जो बाथिंग बिल्डिंग है, जो कि रोड के उस तरफ में है, जहां हम देखते हैं मोहम्मद का वगैरह जो रखा जाता था, मंडली हॉल है, शायद वो जगह है जिसको बाथिंग बिल्डिंग रोड की उस तरफ में, जिसको हम लोअर मेहराबाद बोलते हैं, या धुनी वगैरह है, उस तरफ में महिला मंडली को शिफ्ट करा दिया. और जहां महिला मंडली रहती थी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में, जो कि रेलवे ट्रैक से लग के है, रोड के इस तरफ में है, रोड की पश्चिम की तरफ है, वहां पर लड़कियों का स्कूल स्थापित हो गया. मतलब पहले स्थापित हो गया था, उसको शिफ्ट किया, जो कि अरणगांव विलेज में था, वहां से उसको यहाँ लाया गया. Meanwhile, the boys division, which comprised the high school, conducted, यहाँ पर ना हाई स्कूल के बाद पर से ऐसा कुछ लिखा है, तो ये कोई समझ में मेरे आ नहीं रहा है. मैं काफी सोचा, लेकिन ऐसा क्या है, हाई स्कूल के बाद PR पर, हाई स्कूल पर, और आगे CE SE ऐसा है, विच कंप्राइज द हाई स्कूल पर से, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है. एनीवे, तो मीनवाइल द बॉयज Secondary. SC means secondary. High school, secondary. ओके, और पर PR पर, That I don't. हाँ नहीं, कुछ तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगी लगता है. We are saying high school as secondary school and junior college as senior secondary. हाँ, दैट इज ओके. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वो तो ठीक है. थैंक यू केतकी. तो यहाँ पर मीनवाइल द बॉयज डिवीजन विच कंप्राइज द हाई स्कूल, यहाँ PER शब्द है, पर SE कॉमा कंडक्टेड इट्स क्लासेस. इन शॉर्ट हम उसका मतलब जान लेते हैं और छोड़ देते उसको. कंडक्टेड इट्स क्लासेस इन बिल्डिंग फर्स्ट some temporary huts, but soon in permanent structures at the foot of the hill and just across the road in the vicinity of the old bungalow. इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कैसा उल्टा सीधा बना के क्यों बना, ये पता नहीं है. थोड़ा भी लैंग्वेज में ये नहीं है. एनीवे, तो इस दौरान इन बिटवीन, इसके बीच में जो बच्चों की डिवीजन थी, जिसमें कि हाई स्कूल थी, मतलब माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसकी जो क्लासेस भरते थे जो बिल्डिंग में, पहले कुछ जो थे वो टेम्पररी हट्स दे, झोपड़ियाँ थी तात्कालिक उसमें, परंतु जल्द ही एक स्थायी रचना में उसको तब्दील करा दिया, उसको शिफ्ट किया गया, जो कि अपना मेहराबाद हिल के एट द फुट ऑफ द हिल नीचे है, जस्ट अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार में है, इन द विसिनिटी ऑफ द ओल्ड बंगलो, जहाँ पुराना बंगला था, वहां पर स्थायी रचना में बच्चों के डिवीजन को, जिसमें हाई स्कूल था, माध्यमिक शिक्षा थी, उच्च माध्यमिक शिक्षा थी, उसको सब वहां पर शिफ्ट किया गया. मतलब उसका लोकेशन जो है, अब हम जैसा देखते हैं कि यहाँ पर रोड के इस तरफ
बच्चियां है, उनका स्कूल है, रोड के उस तरफ बच्चों का स्कूल है। खुदा की बातें खुदा ही जाने। इट में इस गांगडे सर का कुछ है, इट मे बी प्री सेकेंडरी, थैंक यू। नहीं, पर प्री नहीं लिखा है, PR ले, हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। देख लेते हैं, मैं आपको दोनों को भी इसको भेज देती हूँ, गांगड़े सर और केतकी को, इसको जानने के लिए, या एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो जो समझ के छोड़ देते इसको। इन शॉर्ट, बच्चियों का स्कूल था ये, वो रोड के इस तरफ था, बच्चों का स्कूल उस तरफ था। अवतार की हर क्रिया का अर्थ होता है। अब इसके पीछे क्या था वो बाबा ही जाने। तो इनको ऐसा कब पहले तो तात्कालिक ऐसी झोपड़ियों में रखा था, टट्टे वाला जो बाम्बू का बांस की चटाई का था, फिर उसको स्थायी रचना में तब्दील किया गया, उसमें शिफ्ट किया गया, वैसा ही इसको किया गया। इवन इसके बारे में ये जानकारी है कि वो कहाँ था। इवन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द मेहर आश्रम, हो सकता है आगे जाके ट्रस्ट ऑफिस, जैसा अभी उन्होंने बोर्ड लगाए हैं, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, कुआ, साई दरबार, वैसा आगे जाके ये भी बोर्ड आएंगे अलग अलग। Even after the opening of the Meher Ashram in May, all of the boys did basic classwork together in the morning hours in the Hazrat Babajan High School facilities in Lower Mehrabad, divided into different groups by language, Marathi, Gujarati, Hindustani, and later Persian, but sharing English as a common overall medium. अगेन एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है। तो ये मेहर आश्रम खुलने के बाद भी, मई में मेहर आश्रम खुला, उसके बाद भी लड़के जो है उनका बेसिक जो है मूल जो क्लास वर्क है वो सवेरे हजरत बाबाजान हाई स्कूल जो कि लोअर मेहराबाद में था, उसी में बेसिक क्लास हजरत बाबाजान हाई स्कूल और मेहर आश्रम के बच्चे दोनों बॉयज लड़के इकट्ठा कुछ क्लासेस जो है जो कॉमन है, बेसिक है, तो मेहर आश्रम और हजरत बाबाजान स्कूल के बच्चे इकट्ठा पढ़ते थे लोअर मेहराबाद में, जहाँ ये हाई स्कूल था। और ये कैसा था, ये कक्षा के हिसाब से उसको डिवाइड नहीं किया था बाबा ने। तो ये जिसकी उसकी मातृभाषा, ये बहुत खास बात है। आज तो ये बहुत कम लोग इसको प्रचलित है, आगे शायद होता है क्या देखेंगे, पर जिसकी उसकी मातृभाषा के हिसाब से उन्होंने बच्चों के दल बनाए। और उस प्रकार से हजरत बाबाजान स्कूल, मेहर आश्रम स्कूल, दोनों बच्चे साथ में मॉर्निंग में पढ़ते थे, जो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनको अलग अलग दलों में उनकी मातृभाषा के हिसाब से, जैसा कि मराठी, गुजराती, हिंदी को हिंदुस्तानी कहा यहाँ पर, हिंदुस्तानी, और बाद में पर्शियन, ऐसा उनकी मातृभाषा के हिसाब से उनके ग्रुप बना के उस तरह का टीचर उनको दिया गया था, जो पर्शियन बोलेगा, जो मराठी बोलेगा, जो गुजराती बोलेगा, और उसकी मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उसका कॉमन जो है, सर्वसाधारण जो माध्यम है सबके लिए, वो कॉमन माध्यम इंग्लिश रहा करता था। ये बाबा ने शुरुआत की, अब सब पूरे संसार में हो गया इंग्लिश कॉमन मीडियम। ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ, a large core of boys who never got involved in the more spiritually oriented efflorescence, इसमें L साइलेंट है, efflorescence of the, देखो ये शब्द कभी किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसका अर्थ है प्रफुल्लित। So over the next year and a half, a large core of boys who were never got involved in the more spiritually oriented efflorescences of the Meher Ashram got their schooling, sports, general care and supervision in the high school. हम यहाँ रुकते हैं, फिर आगे का सेंटेंस आगे पढ़ेंगे क्योंकि और भी लंबा है वो। यहाँ तक हम समझ लेते हैं कि आगे 1-1.5 साल में काफी सारे जो लड़के थे जो आध्यात्म पूर्ण प्रफुल्लित, ऐसा जो मेहर आश्रम था जिसका वातावरण पूरा प्रफुल्लित था, आध्यात्मिक वातावरण था, अध्यात्म से भरा हुआ था, इसमें जो बच्चे हाई स्कूल के ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे,
उनके लिए उनकी शिक्षा, उनका खेल कूद, उनकी सर्वसाधारण निगरानी और उनका सुपरविजन, पर्यवेक्षण, हाँ, ये हाई स्कूल में हुआ. एंड फॉर बोर्डर्स इन व्हाट केम टू बी कॉल्ड द ब्रांच आश्रम. इनके लिए और एक ब्रांच खोली गई जिसको कि ब्रांच आश्रम कहा गया, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ बाबास डिसेबल राव साहेब इनटू ब्रैकेट कई खुशरू अफसेर, जो बाबा के शिष्य थे, जिसको बाबा ने निकनेम दिया था राव साहेब. उनका नाम था कई खुशरू अफसेरी. तो इन्हें ये उसका ब्रांच आश्रम जो था, इसका जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन है, वो कई खुशरू अफसेरी यानी कि राव साहेब देखते थे. और उनके मार्गदर्शन पे ये ब्रांच आश्रम चलता था. उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में थे और जिनको आध्यात्मिक में ज्यादा रुचि नहीं थी, उनके लिए ये खेल कूद, माध्यमिक शिक्षा, सर्वसाधारण निगरानी, ये सब होता था. Though they commingled in certain ways, the Hazrat Babajan High School and the Meher Ashram flowed separately as different life streams on different courses. इस तरह से वो साथ में मिलते थे. कुछ उनके क्लासेस इकट्ठे होते थे कुछ तरीके से. फिर भी हजरत बाबाजान हाई स्कूल और मेहर आश्रम दोनों बिल्कुल भिन्न जीवन प्रवाह से और भिन्न अभ्यासक्रम पे चलते थे. मेहर आश्रम का पूरा फोकस था आध्यात्मिक शिक्षा और हजरत बाबाजान हाई स्कूल का पूरा फोकस था जो सांसारिक भौतिक ज्ञान है उसको फोकस था. कुछ बातें दोनों में कॉमन थी. The extraordinary outburst in the Meher Ashram at the end of 1927 left most of the Hazrat Babajan High School students largely untouched. हम देखते हैं मेहर आश्रम के बच्चों को बाबा ने ये लेक्चर दिए हैं. अब वो आगे हम देखेंगे वो लेक्चर का, सबको इंतजार बेसब्री से है. लेकिन वो लेक्चर के पहले उन्होंने ये बैकग्राउंड दिया समझने के लिए. तो मेहर आश्रम का बच्चों में जो 1927 के अंत में नवंबर और दिसंबर में प्रेम का दरिया उफान पे आया. प्रेम से वो बच्चे पागल हो गए. उनको ना खाने का सुस्ता था, ना सोने का, ना पीने का. ये छोटे बच्चे पूरे ईश्वर प्रेम में डूबते थे. और ईश्वर प्रेम का ऐसा दरिया उफान में आया, उसमें रो रो के मीलों दूर तक उनकी रोने की आवाज जाती थी. इतना होने के बावजूद वहीं पर होते हुए और कुछ खास जो कॉमन बातें के लिए दोनों बच्चे इकट्ठे सवेरे पढ़ते थे, फिर भी इस दरिया से, प्रेम के दरिया से हजरत बाबा जान के जो बच्चे हैं वो अप्रभावित रहे. उन पर ये प्रेम का दरिया का कोई भी प्रभाव नहीं था. ये देखने वाली, सोचने वाली, ग्रहण करने वाली, अभ्यास करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है. दोनों बच्चे सवेरे साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों का स्कूलिंग हो रहा है. कुछ बातें खास है लेकिन दोनों का जीवन प्रवाह बिल्कुल अलग था. दोनों की कोर्सेस अलग थे. और जो मेहर आश्रम के बच्चे, इतना सारा प्रेम उनमें, दैवी प्रेम आया, उसमें उन्होंने इतना आध्यात्मिक प्रगति कर ली कि वो आगे का भूमि कहाँ तक पहुंच गए. जैसे देख अब्दुल्ला पकरवान हम देखते हैं 6वीं भूमिका तक पहुंच गया. उसी स्कूल में साथ में रह के बाजू का स्कूल जो हजरत बाबाजान स्कूल के बच्चे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, वो अप्रभावित रहे. क्यों? क्योंकि ये बाबा का था कार्य. मेहर आश्रम खास उसी कारण के लिए था. For the Meher Ashram was intended from the beginning, as Baba emphasized, not as a program to serve the purposes of a material education, but as an institution whose primary focus, indeed, whose sole aim was to give spiritual training.
जैसा कि बाबा ने शुरू से जोर दे के बताया था कि मुख्य उद्देश्य जो मेहर आश्रम का है वो मुख्य नहीं, केवल एकमेव उद्देश्य जो है मेहर आश्रम का आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, ना ही कि भौतिक शिक्षा। उनका दोनों इंस्टीट्यूशन, but as an institution whose primary indeed whose sole aim was to give, जिसकी प्राथमिकता आध्यात्मिक शिक्षा थी। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे भी इसमें कई सारे, अभी आगे का पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट आया है, हम तोड़ तोड़ के वापस इसको पढ़ेंगे। फॉर द मेहर आश्रम वॉज इंटेंडेड फॉर द बिगिनिंग, as Baba emphasized, not as a program to serve the purposes of material education। जैसा कि बाबा ने जोर देके कहा था, बाबा ने कहा था कि मेहर आश्रम का उद्देश्य ये भौतिक जग का ज्ञान देने का, भौतिक शिक्षा का नहीं है, परंतु उसका मुख्य प्राथमिक केंद्र जो है, केंद्र बिंदु जो है, फोकस है, वो वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक प्रशिक्षण था। दिस वुड, इसका फुटनोट है जो हम बाद में पढ़ लेते हैं, जस्ट टू कीप द फ्लो। दिस वुड रीबाउंड not only to the benefit of the boys themselves but to greater society। ये जो आध्यात्मिक शिक्षा इन लोगों को, भले ये शिक्षा थोड़े बच्चों को दी जाएगी, ये जो थोड़े बच्चे हैं ये समाज का, आगे का देश का, पूरे विश्व का एक बच्चों का जो दल है, टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके माध्यम से पूरे विश्व के लिए, इन उम्र के बच्चों के लिए ये प्रतीकात्मक कार्य बाबा द्वारा किया गया था। और इसका प्रतिघात केवल उन्हीं बच्चों जो उसमें दाखिल हुए, केवल उनके ही हित में नहीं है, परंतु पूरी सोसाइटी, समाज के ऊपर उसके परिणाम होंगे। As he said on 11th April, the education that will be imparted to the boys in the ashram will also prove an advance towards the political salvation of India। इतना ही नहीं तो बाबा ने ये भी कहा था 11 अप्रैल को, यहाँ डेट भी दिया है, 11 अप्रैल को बाबा ने ये भी कहा था कि इन बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल उनको शिक्षा के लिए ही नहीं है, परंतु भारत की स्वतंत्रता की तरफ, वो भारत की स्वतंत्रता के हित में वो एक आगे कुछ है, एक प्रोग्रेस है, वो एक प्रतीकात्मक कार्य भारत की स्वतंत्रता के लिए बाबा ने इन बच्चों के स्कूल के माध्यम से किया। दूसरे शब्दों में, इन शॉर्ट, सादे शब्दों में, This education that will be imparted to the boys, ये आश्रम के, मेहर आश्रम के बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाएगी, will also prove, ये साबित होगी, an advance towards, आगे कुछ है, towards the political salvation of India, भारत की स्वतंत्रता के लिए ये एक आगे कुछ है। 10, ये बाबा ने कहा था 11 अप्रैल को। 10 मतलब हमने क्या क्या देखा? स्कूल तो है ही, बच्चों को सफाई, अच्छा खाना, अच्छा पीना, दूध, उनका आरोग्य, ये सब अच्छी आदतें, बाहर की दुनिया, बाहर कोर्ट कचहरी कैसी रहती है, विभिन्न खेल कूद, नाटक, सर्कस, एंटरटेनमेंट, कोर्ट, ये सब सर्वांगीण प्रगति बाबा उनकी करा ही रहे थे। और ये केवल उन बच्चों के लिए नहीं, तो उनके द्वारा, उनके माध्यम से वो सभी विश्व के लिए वो कार्य था। और उसके द्वारा बाबा अपने मंडली जन को भी प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी माध्यम से बाबा भारत की स्वतंत्रता के लिए भी कार्य कर रहे थे। मतलब अवतार और उसके कार्य, ये जो प्रकरण हमने पीछे देखा पिछले किताब में, उसके संदर्भ में ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक कार्य के माध्यम से कितने कार्य, और उसी में अस्पृश्यता निवारण, जाति धर्म पंथ भेद खत्म करना, कितने कार्य बाबा ने इसका, देखने में छोटा लगेगा, कोई भी आध्यात्मिक पथ का आदमी बोलेगा ये क्या है स्कूल वगैरह,
लेकिन उसी माध्यम से इतने सारे व्यापक कार्य बाबा ने सुदूर तक किए हैं उसी माध्यम से। 10. Besides the spiritual advancement of the country, it will be materially benefited too. इस तरह से इन बच्चों की शिक्षा के माध्यम से केवल भारत की आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, तो भौतिकता से भी वो भारत के हित में होगा। मतलब इसी माध्यम से बाबा भारत की भौतिकता प्रगत करना, भारत की आध्यात्मिक प्रगति करना, ये कार्य भी बाबा कर रहे थे। These boys at the completion of the course will have no longer any bias or prejudice against any particular religion as is the case these days. उन दिनों जैसा होता था जब ये पूर्वग्रह होते थे, झगड़े फसाद होते थे जाति पंथ के नाम में, परंतु ये बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाएंगे बाहरी दुनिया में, तब उनमें ऐसा कोई पूर्वग्रह नहीं रहेगा किसी विशिष्ट धर्म, पंथ या जात के लिए, जैसा कि उन दिनों था। एंड विच हैज लेड टू सो मच स्ट्राइफ एंड स्लॉटर ऑल ओवर द कंट्री। जो पूरे देश में जो झगड़े फसाद और खून खराबा चल रहा है उस समय के बाद, ऐसा इन बच्चों में नहीं रहेगा। These boys in whom the seeds of hatred and fanaticism will be destroyed. ये जो बच्चे मेरे आश्रम में पढ़ रहे हैं, उनमें ये कट्टरता, धर्मांधता, ये द्वेष, इन सब के बीज को खत्म किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। मेहराश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से ये द्वेष का, जाति धर्म पंथ भेद का, ये धर्मांधता का, कट्टरता का बीज खत्म किया जाएगा। अब यहाँ कौन से बच्चे पढ़ रहे थे? हिंदू, गुजराती, मराठी, क्रिश्चियन, बौद्ध, सभी जाति धर्म पंथ अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ रहे थे। और ये छोटा समूह था, लेकिन ये छोटा समूह कई सारे उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता था पूरे विश्व के। तो इनके माध्यम से ऐसे उम्र के पूरे विश्व के बच्चों के ऊपर बाबा ने कार्य करके उनके अंदर का ये द्वेष का, धर्मांधता का, कट्टरता का, जाति धर्म पंथ भेद का बीज खत्म किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, नई जनरेशन देखो ध्यान से, हम उसका फल देख रहे हैं। एंड a real toleration for all religions and a real toleration for all religions and beliefs created. उनमें केवल द्वेष खत्म किया जाएगा, कट्टरता धर्मांधता खत्म की जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनमें सभी धर्म और आस्थाओं के प्रति वास्तविक सहिष्णुता पैदा की जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। A real toleration for all religions and beliefs will be created. Will teach a universal religion to all. इन सब बच्चों को एक वैश्विक धर्म सिखाया जाएगा। और ये बच्चे कौन थे? सब जाति धर्म पंथ के, जो कि पूरे विश्व के उन उम्र के बच्चों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें भी एक फुटनोट है, आगे देखेंगे। In the series of advertisements and news articles in an array of English, Marathi, Gujarati, Urdu and Persian newspapers in April, May and the months that followed, the primacy of the spiritual aspect of the educational experience was featured. आगे इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, पर्शियन न्यूज़पेपर में अप्रैल मई में विज्ञापन की पूरी श्रृंखला चलाई गई। अप्रैल महीने में पूरी, अप्रैल से लेके मई महीने तक 2 महीने तक विज्ञापन दिए गए न्यूज़पेपर में, सभी भाषाओं के न्यूज़पेपर में ये बड़ी श्रृंखला चलाई गई। और इसके माध्यम से आगे भी आने वाले महीने में ये विज्ञापन देते गए।
आध्यात्मिक शिक्षा का अनुभव का वैशिष्ट्य उसमें बताया गया। किसका विज्ञापन किया? स्कूल का, पैसे कमाने का नहीं। स्कूल तो बाबा बोर्डिंग स्कूलिंग सब कुछ मुफ्त में कर रहे थे, अपने खर्चे से कर रहे थे। तो एक इसके लिए था जो आध्यात्मिक शिक्षा जो जरूरी है, शिक्षा का आध्यात्मिक बाजू या शिक्षा की आध्यात्मिक बाजू, इसका अनुभव इसमें बताया गया। अप्रैल में एंड द मंथ्स दैट फॉलोड द प्राइमेसी, इसकी प्राथमिकता, इसकी जरूरत, ये कैसे जरूरी है शिक्षा में, जो हम शिक्षा लेते हैं उस शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा को भी जोड़ना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक शिक्षा कैसी? कोई एक विशिष्ट जाति, धर्म, पंथ या धर्म के लिए नहीं, विचार प्रवाह आस्था के लिए नहीं, परंतु विश्वात्मक, जो कोई भी धर्मांधता कट्टरता नहीं सिखाएगी, ऐसी प्राथमिकता, ऐसी जरूरत जो कि शिक्षा में उसको अंतर्भूत किया जाना चाहिए। इन अप्रैल, Ramju informed Baba that he had arranged to get ashram news published in 16 newspapers. उस समय में बाबा को रमजू ने बताया, जानकारी दी अप्रैल में कि उसने 16 न्यूज़पेपर में, अखबारों में आश्रम की न्यूज, आश्रम की वार्ता प्रकाशित करने की व्यवस्था की। किस लिए? उसमें उनका कोई स्वार्थी हेतु था नहीं, केवल कैसा ये मेहर आश्रम है, उसका मूल उद्देश्य जिसका है कि आध्यात्मिक शिक्षा, ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा भौतिक शिक्षा में भी अंतर्भूत होना जो एक प्राथमिकता है, ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा जो कि द्वेष खत्म करती है, जो कि सहिष्णुता सब धर्मों के आस्थाओं के बारे में सिखाती है, जो कि कट्टरता धर्मांधता खत्म कर देती है। तो इसका 16 अखबारों में इस वार्ता को छपाने का प्रबंध रमजू ने किया था। इंक्लूडिंग, इसमें कौन से शामिल थे पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत आज भी उसकी अहमियत है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बॉम्बे क्रॉनिकल एंड द, आप लोग अब गूगल में सब कुछ है, आप में से कोई मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले भी किया था एक चीज को, यदि आप लोगों को याद है तो, कि डिजिटल में वो देखो कौन सा मेहर आश्रम के रूल्स का पन्ना, जो यंग है यहाँ गांगड़े सर भी कर सकते और लोग भी है कोई तो ये कर सकते, मेहर कुमार यदि है तो मेहर कुमार इस चीज को कर सकते हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको गूगल में शायद वो मिलता है। तो यदि उस समय का 1926-27 का आप देखो और उसमें ये ढूंढने का कोशिश करेंगे तो ये शायद विज्ञापन, ये वार्ता मिल जाएगी। तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल एंड द इंडिया डेली मेल, बेचारे बड़े बड़े अखबार है, इनमें ये न्यूज, ये वार्ता छपाई गई। एंड अदर्स, बाकी भी, अमंग द मंडली वेयर मेकिंग एफर्ट्स अलोंग सिमिलर लाइन्स, और बाकी मंडली भी इसी तरह से इस मेहर आश्रम स्कूल, उसकी वार्ता, उसका विज्ञापन में इसी प्रकार से सब लोग कार्य कर रहे थे उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए। The following advertisement in a British newspaper illustrates the kind of publicity that the school was given during this period. इस दौरान, इस समय में किस प्रकार का प्रचार इस स्कूल का, मेहर आश्रम का किया जाता था। तो नीचे एक विज्ञापन दिया है ब्रिटिश अखबार में, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, क्योंकि तभी उनका राज था। तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, ब्रिटिश वार्ता अखबार में एक जो विज्ञापन उस समय का दिया था, एक उदाहरण के लिए नीचे वो दिया गया है कि किस तरह के विज्ञापन ये स्कूल के लिए उस पीरियड में दिए गए थे। यहाँ पर आज हम, बड़ा सुंदर है यही विज्ञापन, हम जब पढ़ेंगे, जो कि सरोज ईरानी ने दिया है, जो कि लंदन से उन्होंने दिया था, तो सरोज ईरानी द्वारा दिया गया यही विज्ञापन पढ़िए, उसकी सुंदर इंग्लिश की भाषा पढ़िए,
और एक इकरा की भाषा पढ़ी है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज हम यहीं पे रुक जाते हैं और ये सुंदर विज्ञापन के साथ हम अगले बार यहाँ से शुरू करेंगे ये विज्ञापन से, और विज्ञापन हम पढ़ेंगे अगली बार में। अब यहाँ पर 2-3 फुटनोट दिया था, उसको पढ़ के आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे। इस दौरान मैं केतकी को रिक्वेस्ट करती हूँ और बाकी लोगों को विनती करती हूँ कि कृपा करके प्रार्थना करके जाना, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करना। आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए आभार है आपका। बाबा का भी लाख लाख धन्यवाद है। और 2-3 फुटनोट दिए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। These remarks of Baba's in connection with proposed publicity in 2 Parsi newspapers in Bombay are recorded in the 11th March 1927 entry Common Diary page 151। वो कहाँ पर है वो उन्होंने दिया, जो हमने यहाँ पर 1 नंबर का दिया था। जब बाबा ने कहा था कि इसके माध्यम से 11 अप्रैल को बाबा ने कहा था कि पूरा भारत की आध्यात्मिकता के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो है वही कॉमन डायरी का पन्ना नंबर 216 दिया है। तीसरा फुटनोट है रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये जो विज्ञापन दिया है वो रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम कई खुशरू अस्फानदेर अफसेरी कश्फ अल हकीकी। हमने पिछले बार एक कश्फ शब्द देखा था कि उर्दू का एक शब्द है, पर्शियन का। द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ पार्ट 2 ट्रांसलेटेड बाय रेसा अब्राहिमजा, ग्लो इंटरनेशनल विंटर 2017। किसको यदि दिलचस्पी हो ये पढ़ना है और भी तो ये पढ़ सकते हैं। यहाँ हम रुक जाते हैं और ये यूनिक इंस्टीट्यूशन जो है ये सुंदर विज्ञापन के साथ हम अगली बार शुरू करेंगे। तो हमने देखा है कि बाबा ने स्कूल कैसा खोला, फिर उसको डिसमेंटल कैसा किया, हाई स्कूल खोला, मेहर आश्रम खोला, उसके लिए क्या क्या कार्य किया, शिक्षकों को शिष्यों को प्रशिक्षित करके उनको स्टाफ बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का एक फॉर्मल औपचारिक ढांचा देना, गवर्नमेंट सरकार मान्यता करना, ये सादे काम नहीं थे। और जिस स्पीड से ये हुए, केवल 2 महीने के अंतराल में इतना सब करना, ये बहुत अद्भुत था। सभी को जय बाबा, थैंक यू। अब प्रेयर कौन करता है? जय बाबा केतकी। जय बाबा। मैंने मेहर कांति, ओके, मेहर कांति द्विवेदी, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, वो बीच में लेफ्ट हो गई थे। ये जो मातृ प्रसाद शास्त्री है, इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी, रोचक अनुभव है। इन्होंने बाबा के लिए पूरा जीवन हम अपना त्याग दिया था, अपना घर संसार सब छोड़ के बाबा का कार्य वो करते थे, बाबा के पैम्पलेट बांटते थे, प्रचार, उन दिनों में जब बाबा थे। तो नहीं है, केशव कुबरे है क्या? वेरी गुड। बोलेंगे ना, हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं। जय बाबा। हाँ, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग, अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा। प्लीज शुरू करिए। जी हाँ,